स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइए इसका देखते हैं आज चौथा भाग। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस टेंस की पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आ, ई, ए आदि की मात्राएं आती हैं और ये शब्द भी आते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो उनमें क्या पहचान होती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि जो है प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है अर्थात क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस तरह से आप आइए आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला रूल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, रूल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला रूल इसका ये है कि यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा हैड का प्रयोग इसके बाद में करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए दूसरा जो रूल है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा रूल लिखा हुआ है सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आइए सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल्स उपस्थित हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे पहला की सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम्हारे छुपने से पहले वह तुम्हें क्यों नहीं देख पाए थे। तो ये सेंटेंस है आपका, तो पीछे से ही करेंगे एक बार फिर से हम, जो हमको आपको फॉर्मेटिव सेंटेंस में सारे रूल्स बता चुके हैं वही भी लागू होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्यों शब्द जो है वो सबसे पहले जो है क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसकी इंग्लिश होती है वाई। आप क्या करेंगे, पीछे वाले वाक्य से ही बनाना है, तो पीछे वाले से जब बनाते हैं तो जब पहले शब्द आता है तो क्या करते हैं, बिफोर हैड का हम प्रयोग पहले करते हैं अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं उसको, पीछे वाले सेंटेंस को। तो हैड लिखेंगे, उस लिखेंगे दे और सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट नहीं शब्द है तो नॉट लिख देंगे, फिर लिखेंगे सीन और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले शब्द की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर के सेंटेंस को तुम्हारे छुपने से की इंग्लिश लिख देंगे यू हेड। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि मेरे आने के बाद रामू ने सब कमरा साफ क्यों नहीं किया था। तो अब एक बार फिर से क्या करेंगे, पीछे वाले भाग को ही हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और इसमें आया है क्वेश्चन मार्क क्यों शब्द। तो हम एक बार फिर से देख रहे हैं क्यों ही आया है, तो वाई लिखेंगे और फिर हेल्पिंग बाद शब्द से जब सेंटेंस जो हिंदी वाक्य बाद शब्द आते हैं तो उसको क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे रामू, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब क्लीन और स्वीप का मतलब होता है बहारना, साफ करना, क्लीन का मतलब होता है। तो यहाँ पर रूम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद लिखेंगे, अब पीछे वाले सेंटेंस को करेंगे मेरे आने के। तो आई हैड कम, तो यहाँ पर होगा कम, गॉन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कम लिख देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर कम होगा, कैपिटल लेटर में हो गया था, स्मॉल लेटर में लिखना है, ये भी आवश्यक है ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल में अगर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मेरे आने से पहले वह ऑफिस कब जा चुके थे। तो अब देखिए पीछे वाला वाक्य ही करेंगे, वह ऑफिस कब जा चुके थे, इसमें कब शब्द आया है, हिंदी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर व्हेन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे दे, सब्जेक्ट आपका, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द नहीं है तो इसलिए नॉट को हटा देंगे और उसके बाद लिखेंगे गॉन, उसके बाद लिखेंगे कहाँ गए, ऑफिस, आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बिफोर का यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई केम। उसके बाद अब क्या करेंगे, अगला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हमारे चाय पी लेने के बाद वह कहाँ गया था। तो पीछे वाला सेंटेंस फिर से लिखेंगे वेयर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाक्य हिंदी शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट क्योंकि नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और उसके बाद लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद लिखेंगे वी हैड टेकन टी, क्योंकि ये पीछे वाले वाक्य का जो ये हिंदी वाक्य लिखा हुआ है इसकी इंग्लिश है। तो आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस जैसे कि लिखा हुआ है कि पिताजी अखबार पढ़ने के बाद बाजार कैसे गए। तो अब क्या करेंगे, कैसे शब्द आया है, पीछे वाले वाक्य को ही करेंगे। तो कैसे शब्द आया है तो कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हाउ। ये है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जिसे कहते हैं। फिर लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ डेट, फिर लिखेंगे डैड, फिर गो टू मार्केट, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद लिखेंगे ही हैड रेड द न्यूज़पेपर। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब ये सेंटेंस पीछे वाला करेंगे तो ये आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनता है। इधर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा ही हैड रीड द न्यूज़पेपर। ही जो है वो पिताजी के लिए यूज किया गया है। तो आप चाहें तो पीछे यूज कर लें और आगे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे तो नाउन ही यूज होगा, इसलिए पीछे हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है पिताजी के स्थान पर। आइए अगला सेंटेंस अब देखते हैं कुछ इसके जो आपको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है घर के लिए। ये सेंटेंस हैं आपको बच्चों, ये इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट करिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ साथ देखते रहिए और सीखते रहिए, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, कोई इसकी फ़ीस नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये केवल आप तक पहुंचने का, मेरे वीडियो के पहुंचने का एक तरीका है, एक रास्ता है। मान लीजिए कोई रास्ता है उसे खोल दिया गया, तो सब्सक्राइब करने का यही मतलब है। तो आइए देखते हैं अगला टेंस जब पढ़ाएंगे तो हम आपको जो है अगला सेंटेंस जो पढ़ाएंगे वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब्सक्राइबर जो बने हुए हैं और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।